सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का ही पार्ट है ये। अब ये क्या है, हमारा कायरल ऑक्सिलरी बचे हुए अभी कुछ एक कायरल ऑक्सिलरी, क्योंकि कायरल ऑक्सिलरी से ही आपका रिएक्शन आएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए ये चीज, बेशक से आप जहां पर भी ये कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर रहे हैं, जिसमें नोट्स में अलग से बनाओगे, तो वहां पे आप अलग से बेसिक से नोट कर लेना कि दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिगार्डिंग CSIR नेट JRF एग्जाम एंड गेट एग्जाम। तो इन दोनों एग्जाम के लिए कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो अब कायरल ऑक्सिलरी में हम कौन सा करेंगे भाई, अल्फा अल्काइलेशन ऑफ कायरल इमाइन ऑक्सिलरी, ठीक है ना। कायरल इमीन ऑक्सिलरी को अब जब जनरली हम यहां पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। किसको, अल्फा अल्काइलेशन ऑफ कायरल ऑक्सिलरी इमाइन या अल्फा कायरल इमीन ऑक्सिलरी को, ठीक है ना। तो यहां पर जनरली हम क्या देखते हैं, यहां पर जनरली हमारा क्या होता है भाई, यहां पर क्या होगा देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हमारा यही है और कुछ नहीं यहां पर मेन, ठीक है ना। यहां पर हमारा इमाइन जनरली इसमें क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहां पर देखिए आप क्या है, यहां पर देखिएगा आप, ये हमारा भाई, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सोन है, इसको हम रिएक्शन करा देते हैं इससे, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, आप अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को। ये क्या है भाई, एस कन्फिग्रेशन है इसकी। ये क्या है जो एस क्यों बोला मैंने इसको, इमाइन, एस इमाइन, जनरली ये क्या है, ये एस कन्फिग्रेशन है इसका, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिए, बेंजीन फिनाइल की प्रेजेंस में जनरली हम इसको फिनाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर इमीनियम आयन बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हमारा इमीनियम आयन यहाँ पर जनरेट हो गया है, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करके क्या बनाएंगे, इनामीन की फॉर्मेशन करेंगे। किस चीज की, इनामीन की। ये मेरा क्या बन गया भाई, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर इनामीन बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर इनामीन बन गया है, ठीक है ना। अब ये जनरली क्या है, अब इसको हम जैसे कि MEI हो गया, इसके साथ रिएक्शन करेंगे, मिथाइलेशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से इसको अल्काइलेशन बोल सकते हैं। अब डिपेंड क्या है भाई, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर अटैक कराते हैं तो ये अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन लगता है। यहाँ पर अटैक करवा रहे हैं तो ये बिलो द प्लेन है, तो अबोव द प्लेन ME अटैक करेगा, मतलब ये अबोव द प्लेन क्या होगा, ME अटैच हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अब हम इस रिएक्शन में जनरली अब हम क्या कर देते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जैसे कि O3 हो गया, MEI हो गया, इसकी प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, आ जाएगा जो प्रोडक्ट हमको चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा निकल के आ गया यहाँ पर, बस यही प्रोडक्ट है, बस ये रिएक्शन है, अल्फा अल्काइलेशन ऑफ कायरल इमाइन ऑक्सिलरी, बस यही इस टाइप से रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, तो इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इसी रिएक्शन में एक और रिएक्शन देखिए, मैं करा देता हूं आपको वो भी। यहां पर अगर हम क्या यूज करें भाई, अगर यहां पर मेरा क्या लगा हो, मिथाइल लगा हो, इस टाइप से। अब मिथाइल आपको पता नहीं कहां पर लगा है ये, अब ये मिथाइल आपको ये चीज नहीं पता कि कहां किस साइड लगा है, अबोव द या बिलो द प्लेन, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। अब यहाँ पर इनामीन बनेगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हमारा इनामीन बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बनेगा भाई, ये मेरा इनामीन बन गया,
ये मेरा इनामीन बन गया, और ये यहाँ पर मेरा क्या मिथाइल, इसकी रिएक्शन किस चीज से हुई, इथाइल क्लोराइड से, ठीक है ना। अब इथाइल क्या है, बड़ा है, इथाइल क्या है, बड़ा है मिथाइल से। तो आप सभी याद रखिएगा, इथाइल कहां पर नहीं जाएगा भाई, इथाइल बिलो द प्लेन नहीं जाएगा, इथाइल को हम अबो द प्लेन रखेंगे। मिथाइल कहां पर जाएगा, मिथाइल कहां पर जाएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। यहां पर जब मेरा इनामीन जो है वो जब क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, तो इनामीन कहां जाएगा, मतलब इथाइल जो कहां पर जाएगा, अबो द प्लेन, मिथाइल बिलो द प्लेन जाएगा, ठीक है ना, इंट्रैक्शन हिंड्रेंस के कारण, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, मिथाइल कहां जाएगा, बिलो द प्लेन, और इथाइल कहां पे आएगा, अबो द प्लेन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इन रिएक्शन के, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है भाई। अब आगे देखिएगा, अब आगे रिएक्शन और देखिएगा। अब रिएक्शन क्या है भाई, देखिए 1 to एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन आपने देख लिए हैं, 1 to एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन मैंने आपको करा दी थी। अब 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन कैसे होती है, ये क्या कैसी होती है भैया रिएक्शन, ये और देखिएगा अब आप, ठीक है ना। अब ये जो 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन होती है, कौन सी, 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन। देखिए जो 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन है ना, ये आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिएक्शन कराऊंगा क्योंकि ये एमएससी एग्जाम में आती है, आपके एमएससी एग्जाम में आती है 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन, एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन। वन फॉर एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन यहां पर पूछी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये क्या है, OSiMe3, और ये क्या है यहां पर, S टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है भाई। ओके, ये देखिए अब ये जो रिएक्शन है जनरली ये क्या है, 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन है ये आप ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप ध्यान से अपनी कॉपी में 5% मोल हम यहां पर क्या यूज करते हैं, SbCl6, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पर हम यहां पर PHS, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं। तो अब यहां पर जनरली क्या होता है, यहां पर ये रिएक्शन जो है 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन होती है। कैसे, तो देखिएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी हमको ये क्या है, ये जनरली यहां पर अटैक करता है, और ये क्या है 1 4, ये 1 2 3 4, 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन जनरली ये इस टाइप से ही होती है, ठीक है ना। इस टाइप से ही जनरली ये क्या होती है, 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहां पर क्या होगा भाई, S टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या है यहां पर, ऑक्सीजन, ये है, और ये जाएगा यहां पर, और ये कनेक्ट होगा इस टाइप से, और ये Si जो है ना, SiMe3, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्रोजन तो होता है अबोव द प्लेन, और ये जो पार्ट होता है ये होता है बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, ठीक है ना। आप सभी इस चीज को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ये वाला पार्ट नहीं, ये तो ऐसे होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है क्या, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है ना। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या यूज किया सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर हमने इसको यूज किया, इसको रिएक्शन का, इसको यूज करने के बाद हमारा 1 for एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन नहीं, मतलब 1 for एडिशन हुआ जब हमने ये यूज किया, ये रिएजेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमने अटैक करवा दिया, साफ सी बात है अटैक कर सकता है ना। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये जाके कहाँ पर अटैक करेगा, अभी ये कहाँ पर अटैक करेगा, अभी ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे होगा क्या होगा आप बताइए,
ऐसे ही होगी क्या रिएक्शन? ये रिएक्शन ऐसे ही होगी क्या? ऐसे ही होगी क्या भाई? अब बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, क्या ये ऐसे हो सकती है? क्या ये ऐसे पॉसिबल है? इस टाइप से रिएक्शन है पॉसिबल? SPH निकलेगा या यहां से नहीं निकलेगा? आप बताइए, क्या इस टाइप से ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो ये एसिडिक कंडीशन में तो होगी, आपको पता है। तो पीएच नहीं निकलेगा यहां से भाई, आखिरकार किटीन नहीं बनेगा, किटीन नहीं बनेगा यहां पर किटीन नहीं बनता। बता देता हूं मैं आपको ये चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि यहां पर किटीन नहीं बनेगा भाई, किटीन नहीं बनेगा यहां पर किटीन ये नहीं निकलता बाहर। यहां पर क्या होता है दिखा देता हूं आपको मैं। एसिडिक कंडीशन में तो रिएक्शन होती ही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, ये जाके इस पे अटैक करेगा और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। और ये कहां पर जाके कनेक्ट होगा, तो प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, वो फाइनल प्रोडक्ट लिख लीजिए आप। इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन का, वो क्या बनता है वो देख लीजिए। ये क्या है, 1 2 3 और ये क्या है, ऑक्सीजन SPH, ठीक है ना, ओके। और यहां पर क्या था भाई, ये ऊपर ये देख लीजिए आप, यह बोथ प्लेन हाइड्रोजन, ये क्या है S टर्सरी ब्यूटाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके। तो ये यहाँ पर जनरली हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन और भी है भाई, और भी आप देख लीजिएगा, और भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन जो है वो इस प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराया, तो इससे ही हमें पता लग गया कि रिएक्शन कैसी है, 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कैसा हुआ है, 1,4 एडिशन हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 1 और ये 4 पे एडिशन हुआ है, ठीक है ना। 1,4 एसिमेट्रिक तो हो गई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये रिएक्शन इसके साथ और करा दी, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसको यहाँ पर अटैक करा दिया और ये कंप्लीट रिएक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप की होती है कौन सी, 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप इस टाइप की रिएक्शन को भी याद रखिएगा। इसके बाद एसिमेट्रिक इंडक्शन रिएक्शन, मतलब जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन है, उसमें आता है प्रीलोग रूल। कौन सा भाई, प्रीलोग रूल। अब ये प्रीलोग रूल किस चीज के लिए यूज होता है भाई, कौन सा, प्रीलोग रूल। अब ये जो यहां पर जो प्रीलोग रूल है वो कहां पर यूज होता है, देखिए प्रीलोग रूल में जनरली क्या होगा, प्रीलोग रूल भी जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री ही बताता है। प्रीलोग जो रूल होता है वो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही बताता है भाई, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, जो यहाँ पर ये प्रीलोग रूल है वो भी जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही जनरेट करता है, ठीक है, बताता है स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन की, प्रीलोग रूल। तो यहां पर जो प्रीलोग रूल है वो भी यहां पर क्या बताता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को। कैसे, यहां पर हमारा पाइरुविक एसिड पहले तो एक कायरल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और पाइरुवेट्स जनरेट करता है, पाइरुवेट्स, ठीक है ना। उस पाइरुवेट्स को हम किससे से रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, अबव द प्लेन से या बिलो द प्लेन से। तो हमें प्रीलोग रूल बताता है। कैसे, तो देखिएगा हमारे पास क्या होता है, पाइरुविक एसिड होता है, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कीटो, ये क्या हो गया हमारे पास, पाइरुविक एसिड। ये जनरली क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकिएगा, इसको नहीं, सेकंड कार्बन पर होगा, क्योंकि जनरली ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया हमारे पास, एक पाइरुविक एसिड हो गया। इसको हमने किस चीज से रिएक्शन करा दिया, कायरल अल्कोहल से। इसको हमने कायरल अल्कोहल से रिएक्ट करा दिया, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज। अब ये कायरल अल्कोहल से जैसे ही रिएक्शन किया इसने, ये पाइरुविक एसिड है, ठीक है ना। ये क्या है, कायरल अल्कोहल, ये क्या है हमारा, ये क्या है, कायरल अल्कोहल है, ठीक है ना। जैसे इसको मैंने रिएक्ट कराया तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ भाई, उस चीज को आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए भाई। यहां पर हमारा पाइरुवेट्स फॉर्म हो गया, ठीक है ना। यहां पर हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा यहां पर क्या बन गया है, -H2O, और यहां पर हमारा ठीक है ना,
ये हमारा पायरुवेट्स बन गया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट्स, ठीक है ना। ये हमारा पायरुवेट्स बन गया। अब इस पायरुवेट्स में जनरली क्या होता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है RMgX। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारा RMgX में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा जनरली यहाँ पर। अब वो किस साइड से अटैक करेगा, यही चीज हमको यहाँ पर देखनी होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये R है, ये भाई कहां से अटैक करेगा, इसके साइड, मतलब कि ये जो यहाँ पर R है भाई R, अब वो किस साइड से अटैक करेगा, वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, अबोव द प्लेन से। तो अबोव द प्लेन तो स्मॉल ग्रुप है, मीडियम, बिलो द प्लेन मीडियम ग्रुप है, तो कहां से करेगा, अबोव द प्लेन से करेगा। अबोव द प्लेन से अटैक करेगा भाई, सीधी सी बात है। तो अबोव द प्लेन से अटैक करेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कहां पर बनेगा, OH, अल्कोहल कहां पर बनेगा, बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, उस प्रोडक्ट को लिख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये OH, ये OH, एक मिनट रुकिए गाइस, हाँ ये OH, और ये बिलो द प्लेन, एक मिनट रुकिएगा, अबोव द प्लेन से अटैक कर रहा है ना, तो बिलो द प्लेन क्या बनेगा, OH, अबोव द प्लेन क्या बनेगा, R ग्रुप, ठीक है ना। और ये कायरल अल्कोहल है एक प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये वाला ग्रुप हटके यहाँ से, ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर जनरली और कुछ भी नहीं होगा। इस ग्रुप को हम यहाँ से क्या करा देते हैं, रिमूव करा देते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये रिएक्शन मैंने ठीक की है भाई, जल्दी बताइए। क्या मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो पहले किस पे, एस्टर पे रिएक्शन करेगा या इस पे रिएक्शन करेगा, बस इतना ही चीज मेरे को बता दीजिए, बस यही बताना है आपको। क्या मैंने ये रिएक्शन ठीक की है। तो आप सभी को पता है कीटोन और एस्टर में से ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कीटोन है भाई। ये क्यों होगा, कीटोन इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल देन एस्टर, क्योंकि एस्टर के पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरकार ये क्यों अटैक करेगा इस वाले पे। अगर मैं इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप से प्रोटेक्ट करा दूं तो एस्टर पे रिएक्शन हो जाएगी, एस्टर पे रिएक्शन हो जाएगी। और फिर भी ये ऐसे नहीं होगा, फिर यहां से ये एस्टर पे रिएक्शन होने के बाद ये यहां से बाहर निकलेगा। तो क्या ये रिएक्शन ठीक है, नो, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट करेक्ट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म करेक्ट ही नहीं होगा। आखिरकार ये रिएक्शन मैकेनिज्म फिर करेक्ट कैसे होगा, तो सुनिएगा, यहां पर जो मेरा R ग्रुप है वो इस साइड अटैक करेगा ही नहीं। R ग्रुप यहां पे अटैक ना करके R ग्रुप मेरा अटैक करता है भाई इस पे, इस कीटोन पे अटैक करता है, ठीक है ना। और फिर प्रोडक्ट मेरा जो बनता है वो क्या बनता है वो देखिएगा। तो अबोव द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि अबोव द प्लेन क्या है, छोटा ग्रुप, तो बिलो द प्लेन क्या जाएगा, अल्कोहल, ठीक है ना। और अबोव द प्लेन मेरा क्या आएगा, R ग्रुप, ठीक है भाई, ओके। तो ये बन जाएगा ना मेरा, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां पर हम इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में इसको हम हाइड्रोलाइज करा देंगे। हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहां से ये ग्रुप हटके इसकी जगह OH लग जाएगा, बस हो गया हमारा, यही बनेगा। तो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, ये हमारा फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। फाइनली यहां पर जो है ये हमारा क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। फाइनली ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है ना। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम इस प्रकार पता करते हैं, किसकी, प्रीलोग रिएक्शन की, ठीक है ना। प्रीलोग रिएक्शन में हम इस प्रकार हम क्या करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को पता करते हैं प्रीलोग रूल से, ठीक है ना। किस चीज से, प्रीलोग रूल से, ठीक है भाई। तो देखिए आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है भाई, ओके। अब देखिए अब क्या है, अब हमारा भाई क्या है भाई, कायरल ऑक्सिलरी में जनरली हम क्या करेंगे, अब हम डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, कायरल ऑक्सिलरी इन डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन। अब ये कायरल ऑक्सिलरी पे डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन कैसे डिपेंड करती हैं, तो आप सभी को एक चीज पता होगा कि डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो मेरा प्रोडक्ट बनता है ना, वो एंडो प्रोडक्ट ज्यादा बेटर बनता है देन एक्सो से। क्या बता रहा था मैं कि जो मेरा एंडो प्रोडक्ट है वो हमेशा बेटर बनता है, मेजर बनता है देन एक्सो से डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन में। जब कैसा क्या हो भाई, जब हमारी एक अल्कीन एक कार्बोनाइल कंटेन करके रखे और हमने क्या किया हो, इस टाइप से, ये हमारा होमो है, ये ल्यूमो है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहां पर एंडो प्रोडक्ट ज्यादा मेजर बनता है। कौन सा? एंडो प्रोडक्ट। आप सभी को ये चीज जनरली पता है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा? एंडो प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनता है, ठीक है ना, एंडो प्रोडक्ट ज्यादा मेजर बनता है, ठीक है ना। लेकिन कायरल ऑक्सिलरी डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है, ये वहां पर कायरल ऑक्सिलरी पे डिपेंड करेंगी कि एंडो प्रोडक्ट बनेगा या एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखिएगा, अब आपको यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन इन कायरल ऑक्सिलरी, जो कि वो रिएक्शन जिसमें डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन को कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल करे। जैसे कि देखिएगा हमने क्या किया, हमने यहां पर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल को रिएक्शन करा दिया किस चीज से, इससे हमने इसको रिएक्ट करा दिया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल को हमने इस चीज से रिएक्ट करा दिया जनरली, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल को हमने इससे रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कायरल ऑक्सिलरी। जब सिंपल रिएक्शन कराया ना तो एंडो इज मेजर, बिकॉज रीजन क्या था, क्योंकि वो इंटरेक्शन होगा, एंडो मेजर बनेगा, इंटरेक्शन होगा क्योंकि सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण। लेकिन जब हमने यहां पर कायरल ऑक्सिलरी का यूज कर लिया, किस चीज का? कायरल ऑक्सिलरी, जैसे कि एस वैलिन, जैसे कि हमने यहां पर एस वैलिन का यूज कर लिया, ठीक है ना, जैसे कि हमने यहां पर एस वैलिन का यूज कर लिया, तो पहले अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और वो क्या बन जाएगा, देखिएगा अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जनरली क्या होगी भाई, रिएक्शन होगी, ठीक है ना। यहां से ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल के ये इसकी जगह एक कायरल ऑक्सिलरी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अब यहां पर जनरली क्या होगा, अब देखिएगा आप, ठीक है ना। अब यहां पर जनरली क्या होगा, अब ये जो अल्कीन है ये इस टाइप से रहेगी या ऊपर की तरफ रहेगी? इस टाइप से रहेगी नहीं, क्योंकि इंटरेक्शन होगा यहां पर, इसीलिए ये कैसे रहती है, ये अल्कीन ये इस टाइप से रहती है, ट्रांस, ठीक है ना, इस टाइप से रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन सी? 4n+2 रिएक्शन, डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है ना, जो आपने जनरली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में किया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर क्या मजेदार चीज होगी, देखिए आप, ये भाई रिएक्शन करेगा आपस में, ये यहां पर रिएक्शन करेंगे आपस में, ठीक है ना, और क्या बनाएगी प्रोडक्ट, अब आप सभी को पता है, यहां पर प्रोडक्ट ये बनता है भाई, जनरली यहां पर क्या बनता है प्रोडक्ट, अब आप सभी को पता है ये प्रोडक्ट यहां पर जनरली फॉर्म होगा। लेकिन अब देखिए, अब आप सभी को एक चीज नहीं पता कि यहां पर एंडो बनेगा या एक्सो बनेगा। लेकिन अब आप इस कार्बोनाइल को देख के बोलेगा कि सर यहां पर तो स्टीरिक सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहां पर एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, यहां पर बनेगा तो एंडो प्रोडक्ट ही मेजर, लेकिन वो किसके कारण बनेगा, वो इस ग्रुप के कारण बनेगा, कायरल ऑक्सिलरी के कारण बनेगा, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है ये बिलो द प्लेन है, इसी कारण ये वाला ग्रुप बिलो द प्लेन ही जाएगा यहां पर, मतलब कि यहां पर भी एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा, लेकिन वो इस सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण ही नहीं, वो कायरल ऑक्सिलरी के कारण बनेगा, बिकॉज ये बिलो द प्लेन है। लेकिन अगर यहीं पर इस ग्रुप को मैं अबो द प्लेन ले लूं, कहां पर? अबो द प्लेन, तो मेरा यहां पर एंडो प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा। आई ना मजेदार बात। तो यहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन वगैरह देखने लग जाओ कभी आप, नहीं, यहां पर डाई-ईल्स-एल्डर रिएक्शन को कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल कर रही है। तो यहां पर भाई ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को देखेंगे हम, अगर ये ग्रुप बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन ये वाला ग्रुप लगेगा,
एंडो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये अबोव द प्लेन है तो मेरा एक्सो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। कौन सा? एक्सो प्रोडक्ट, अबोव द प्लेन मेरा ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ओके, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए सभी। आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइज। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कायरल ऑक्सिलरी किस प्रकार प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है, किस प्रकार प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने इस ग्रुप को अबोव द प्लेन लगा करके जब मैंने प्रोडक्ट को देखा तो वो कम अमाउंट में बन रहा था। थोड़ा मेजर कौन सा बन रहा था? एंडो वाला ही बन रहा था। क्यों एंडो वाला क्यों बन रहा था? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी इंटरेक्शन और कायरल ऑक्सिलरी दोनों ही वर्क करने लग गए, दोनों ही वर्क कर रहे थे, दोनों ही वहां पर क्या कर रहे थे? वर्क जनरली कर रहे थे। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से अपने सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई इसको, ठीक है ना भाई। आप सभी इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, ठीक है। तो आप सभी ने कर लिया होगा ये रिएक्शन, आप सभी ने कर लिया होगा। आप लिख लीजिएगा इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है, डाईईल्स एल्डर रिएक्शन है कायरल ऑक्सिलरी पे, जो कंट्रोल, जिसको कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी इस रिएक्शन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये हमारी डाईईल्स एल्डर रिएक्शन कंट्रोल बाय कायरल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर कायरल ऑक्सिलरी मैंने एस वैलिन जनरली ले लिया है, ठीक है ना। तो वो एस वैलिन इसके द्वारा भी जनरली वो कंट्रोल की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपने देख लिया। तो एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनता है जनरली एक्सो से। रीजन क्या होता है? एंडो वाले में सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है ना। तो कायरल ऑक्सिलरी पे तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने वहां पर कायरल ऑक्सिलरी ले ली, बस कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल कर रही है, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बना रही है। और कायरल ऑक्सिलरी के द्वारा क्या हो रहा है? थोड़ा जैसे एक्सो एंडो इंट्रैक्शन से क्या हो रहा था? बिलो द प्लेन जो इंट्रैक्शन हो रहा था उससे थोड़ा जितना अमाउंट बन रही थी ना, उससे थोड़ी और ज्यादा अमाउंट बन गई। कायरल ऑक्सिलरी जब मैंने यूज की तो थोड़ा सा प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज हो गई। तो मैंने यही तो बताया ना कि जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? ऑर्गेनो कैटालिस्ट का यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमने कायरल ऑक्सिलरी का यूज किया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंडो ही मेजर बनेगा देन एक्सो से, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा एंडो प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर, एंडो मेजर देन एक्सो, ठीक है ना। एंडो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। रीजन सेकेंडरी इंटरेक्शन। और कायरल ऑक्सिलरी का यूज करने के बाद तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो मेजर अमाउंट में होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एंडो प्रोडक्ट इज मेजर, ठीक है ना। यहां पर जो एंडो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मेजर होगा, ठीक है ना। यहां पर जो एंडो प्रोडक्ट होगा हमारा वो होगा क्या? मेजर होगा। अगर ये अब अबोव द प्लेन लगा दूं, मैं इसको अबोव द प्लेन लगा दूं तो भी याद रखिएगा, मैं बता रहा था ना, अबोव द प्लेन लगा दूं तो भी मेरा एंडो प्रोडक्ट ही मेजर होगा। अबोव द प्लेन लगाने पर भी एंडो प्रोडक्ट ही मेजर होगा, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कायरल ऑक्सिलरी का यूज किया। एक कायरल ऑक्सिलरी में तो क्या किया मैंने? ये जो कायरल ऑक्सिलरी में ग्रुप था वो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसको मैंने कहां पर ले लिया? बिलो द प्लेन। तो वो एंडो प्रोडक्ट मेजर बनना था, एक जगह पे मैंने अबोव द प्लेन ले लिया तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था अबोव द प्लेन, लेकिन वो माइनर बन रहा था। एक्सो प्रोडक्ट जो वो माइनर बन रहा था, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके ओके। उसके बाद कायरल ऑक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन, कायरल ऑक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन। आखिरकार ये कायरल ऑक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन क्या होता है? इस चीज को देख लीजिए आप। CH3
देखिए अब ये कायरल एक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप से होती है, कायरल एक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन। और देखिए मैं ये रिएक्शन आपको मतलब कि कंप्लीट नहीं करा रहा, बस इसका बेसिक सा बता रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे होती हैं। अब देखिए वो पीछे जो रिएक्शन थी उसके अंदर आगे रिएक्शन होती, उस रिएक्शन में मैंने EtAlCl2 यूज किया था, उस रिएक्शन में हमने EtAlCl2 डाइल्स एल्डर रिएक्शन में हमने EtAlCl2, उसके बाद हमने एक चीज और यूज की थी बिटाइल, ये भी हमने यहां पर वहां पर यूज किया था। ठीक है, तो वो किस चीज के लिए यूज किया था, किस चीज के लिए यूज किया था भाई, EtAlCl2 तो हम यूज करते हैं ताकि रिएक्शन का थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में फॉर्म कराएं। ठीक है ना, किस टाइप से ये जो AlClCl है वो यहाँ पर इंटरेक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इस टाइप से। ठीक है ना, वो इंटरेक्शन करता है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है ना, इसके कारण। ठीक है ना, और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं किस चीज के लिए, यहाँ से हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अटैक करते हैं यहाँ पर और इस ग्रुप को रिमूव कराते हैं, जो कायरल एक्सिलरी है उसको रिमूव कराते हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट रिएक्शन को आप कर लेना, लेकिन अभी मैंने रिएक्शन बताई है सिर्फ आपको कैसे रिएक्शन फॉर्म होती है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है ना, ओके ओके ठीक है भाई, तो आगे देखिएगा, अब आप आगे चलिएगा। अब देखिए कायरल एक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी, कायरल एक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या होती है भाई, कायरल एक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये जनरली अटैक करता है यहां पर। ठीक है ना, ये रिमूव होगा और ये जनरली क्या बनेगा भाई, ठीक है भाई, हो गया। अब यहां पर क्या लग जाएगा, ये ठीक है भाई, ओके। यहां पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज ना, अब ये क्या करेगा, ये रिमूव होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कंजुगेट हो जाएगा ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो इमीनियम आयन से क्या बनाएगा, इनामीन बनाएगा जनरली, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और जनरली यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, बस आप इसको स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, इसके बाद यहां पर जनरली क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने बताया ना कोप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है यहां पर, तो कोप एलिमिनेशन रिएक्शन वो कैसे होगी, कैसे होगी भाई वो कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, तो देखिए कैसे होगी भाई, ये यहां पर कंजुगेट करेगा, ये यहां पर कंजुगेट करेगा और ये यहां पर कंजुगेट करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा भाई यहां पर, देख लीजिए ध्यान से क्या बन गया भाई यहां पर, सॉरी गाइस यहां पर थोड़ा आवाज हो रही होगी, घर के पास ही थोड़ा काम चल रहा है, इस कारण थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है भाई, तो ये यहां पर जनरली क्या बन गया, यहां पर देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो ये जनरली कायरल ऑक्सिलरी इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन ही होती हैं। ठीक है ना, ये क्या होती है जनरली, इनको हम कायरल ऑक्सिलरी डाइल्स एल्डर रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, कायरल ऑक्सिलरी डाइल्स एल्डर रिएक्शन है ना, इसको हम हाइड्रोलाइज करा देंगे। आपको आवाज आ रही होगी बाहर से, वो थोड़ा काम चल रहा है, एक बार हो जाने दो, मेरे को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है ये आवाजें। और यहां से जो ये नेगेटिव आयन निकलता है ना, OTS O नेगेटिव, ये इसको स्टेबलाइज करता है इस रिएक्शन को। ठीक है ना, ओके, इस एमिनियम आयन को स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को। उसके बाद ये कोप एलिमिनेशन हो गया, अब यहां पर क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलाइज करा देंगे, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज करा देते हैं। हाइड्रोलाइज होकर जनरली क्या होगा, ये ग्रुप हटके यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, हाइड्रोलाइज करा देंगे जब इसको, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट देख लीजिए आप, ये यहां पर क्या बन जाता है हमारा, ये जनरली क्या बन जाएगा भाई, यहां पर ये हमारा
प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। बस ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी ये 5 मेंबर्ड होगा ना, ठीक है ना, ये 5 मेंबर्ड रहेगा, ठीक है ना। ओके तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। क्या कायरल ऑक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन। तो हमने कौन कौन सा कर लिया कायरल ऑक्सिलरी। कायरल ऑक्सिलरी आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, कायरल ऑक्सिलरी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और भी बचे हैं क्या, नहीं और कुछ भी नहीं है, कर लेने तो भाई उनको काम, अब क्या कर सकते हैं, उनका तो काम है, ठीक है भाई। तो देखिए स्टूडेंट कायरल ऑक्सिलरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आएगा कायरल रिएजेंट्स। अब आप क्या आएंगे भाई कायरल रिएजेंट्स, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं भाई उसको आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। तो हमने क्या बताया आपको, हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहां पर जो हमारा कायरल ऑक्सिलरी है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने कौन कौन से कर लिए कायरल ऑक्सिलरी। सबसे पहला कौन सा था, अल्फा अल्काइनेशन ऑफ कायरल इनोनेट्स, फिर उसके बाद अल्फा अल्काइलेशन ऑफ कायरल हाइड्राजोन, उसके बाद कौन सा था अल्फा अल्काइलेशन ऑफ कायरल इमीन, इमीन, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा था भाई इमीन के बाद, इमीन के बाद कौन सा है, इमीन के बाद बताइए जल्दी बताइए, इमीन के बाद डाइल्स-एल्डर रिएक्शन कायरल ऑक्सिलरी, कायरल ऑक्सिलरी डाइल्स-एल्डर रिएक्शन भी हमने कर ली, ठीक है ना। कायरल ऑक्सिलरी इन कोप एलिमिनेशन भी हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये हम जनरली कर चुके हैं, इन चीजों को हम जनरली आपको करा चुके हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कंप्लीट अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके ठीक है ना। 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन हमने आपको कराया, 1,4 एसिमेट्रिक इंडक्शन करा दिया, प्रीलोग रूल करा दिया। कौन सा प्रीलोग रूल, देखिए आपको मैक्सिमम हमने करवा दिया, ठीक है ना, प्रीलोग रूल भी करा दिया। ओके अब देखिएगा, अब देखिए कौन सा है कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। आखिरकार ये कायरल रिएजेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, वहां पर जो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है प्रोडक्ट की कैसे डिपेंड करती है कायरल रिएजेंट पे, वो भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी ने एक चीज तो सुना होगा बाइनेप्थोल, तो आप सभी ने सुना होगा एस बाइनेप्थोल और हमारा आर बाइनेप्थोल। तो एस बाइनेप्थोल जब यूज करेंगे तो एस प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन का, और आर बाइनेप्थोल यूज करेंगे तो आर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बारे में मैं सारी राम कहानी तो मतलब आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सामने रिएजेंट लिखा आएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट रिएजेंट लिखा आएगा तो आपको क्या करना है, आपको जनरली क्या करना है, आपको बताना है भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बता सकते हो आप, रिएजेंट का यूज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो किस टाइप से डिपेंड करता है, ठीक है ना। कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन पार्ट डाल लीजिए। आपका थर्ड टॉपिक, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का थर्ड पार्ट कौन सा है, कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो उसी में हमने जो सबसे पहला कायरल रिएजेंट यूज किया वो कौन सा है भाई, बाइनॉल, ठीक है ना, बाइनॉल H, ठीक है ना, बाइनॉल H। यहां पर ये जनरेट क्या करता है, ये हाइड्राइड आयन को जनरेट करता है जनरली। ये किस चीज को, ये जनरली हाइड्राइड आयन को जनरेट करता है, ठीक है ना। ये किस चीज को भाई, हाइड्राइड आयन को जनरेट करता है। स्ट्रक्चर बनवाऊं क्या आपको, बाइनल, जनरली आपको बाइनेप्थोल तो पता ही होगा भाई, सभी को पता होगा। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है एस बाइनेप्थोल, एस बाइनेप्थोल। और अगर ये अबोव द प्लेन, ये जो डार्क लाइन दिखाई है ये कैसी हो, यहां पर हो, यहां पर हो इस तरफ, तो वो कौन सा हो जाएगा, आर बाइनोल, ठीक है ना। तो ये एस बाइनोल और आर बाइनोल इस टाइप से ही होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसमें, और कुछ ज्यादा मत देखिए आप, बस आपको यही पता हो इसमें। तो ये कायरल एसिमेट्रिक, मतलब जो एसिमेट्रिक रिएक्शन होती है उनको किस टाइप से कंट्रोल करता है वो देख लीजिए बस आप, ठीक है ना, एस बाइनोल और आर बाइनोल। तो बस आपको यहाँ पर जो पता होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए भाई, कि ये आखिरकार रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आर बाइनोल यूज करूंगा तो मेरा आर कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, एस बाइनोल यूज करूंगा तो मेरा एस कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पर क्या यूज किया भाई, ये R1
और ये यूज किया मैंने यहां पर R2। देखिएगा R2, इसकी रिएक्शन मैंने किस चीज से करा दी, S बाइनोल से, S बाइनोल H से। तो यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बना ना वो कैसा बना देखिएगा, अब बताइएगा आप मेरे को। ये हाइड्राइड आयन है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा ये प्रोडक्ट जनरली बनेगा या ये बनेगा देखिएगा। और यहां पर R1 तो है CH3 और ये है इथाइल, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा भाई, 1 2 3 4 ये कन्फिग्रेशन, मतलब ये क्या हो गया, ये R है, ये S में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट जनरेट होगा, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा S बाइनोल में मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। R S में कन्वर्ट हो जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि फोर्थ ग्रुप अबोव द प्लेन है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा जनरली ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। और अगर मैंने यहां पर क्या यूज किया भाई, अगर मैंने यहां पर R बाइनोल यूज कर लिया, क्या R बाइनोल यूज कर लिया, तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, उसके बाद यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। फिर यहां पर ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो कायरल रिएजेंट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, इस प्रकार कायरल रिएजेंट्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जनरली ये चीजें भाई याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए एसिमेट्रिक रिडक्शन बाय द आइसोपिनोकैम्फिल बोरेन के द्वारा एसिमेट्रिक रिडक्शन। उसके बाद जो रिएक्शन है वो लिख लीजिए आप, एसिमेट्रिक रिडक्शन बाय द आइसोपिनोकैम्फिल बोरेन, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, IPC ट्वाइस BH, ठीक है ना, इसके द्वारा। तो सुन लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा, जब हम आइसोपिनोकैम्फिल बोरेन का यूज करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, तो क्या होता है, वो क्या करता है जनरली, वो अल्कीन को जनरली डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अगर मेरे पास अल्कीन है और मैंने इसकी रिएक्शन IPC ट्वाइस BH के साथ करा दिया, ठीक है, तो यहां पर जनरली क्या होगा भाई, तो आप याद रखिएगा आप सभी, अल्कीन को डायरेक्ट क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है ना। अल्कीन को ये क्या करेगा, अल्कोहल में चेंज कर देगा, और अल्कोहल कैसा बनाएगा भाई, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये रिएक्शन होते किस टाइप से भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी आपको दिखा देता हूं मैं, आपको वो स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं आपको इसका, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका वो स्ट्रक्चर बना लीजिए आप सभी। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं इस चीज से, अल्कीन से। तो यहां पर इंटरेक्शन होता है भाई, वो इंटरेक्शन आप देख लीजिए, डायरेक्ट यहां पर इंटरेक्शन होगा, यहां पर डायरेक्टली, एक मिनट रुकिए गाइस, बोरेन है ना, बोरेन, ये इस टाइप से, ठीक है ना। इसके बाद इसका क्या होगा, यहां पर ये इस टाइप से इसका इंटरेक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ये यहां पर कनेक्ट होगा या यहां पर, तो IPC जो जनरली लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो वो इस साइड जाएगा, तो आप इसको यहां से मिटोगे, इस साइड कर दीजिए, इस साइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो IPC इस साइड, ये हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा जनरली। अब यहां पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम किस चीज की प्रेजेंस में करा देंगे, H2O2, ठीक है ना, और इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे जनरली। हाइड्रोलाइज कराते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये IPC की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी स्टूडेंट आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में जनरली नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, इसकी मैं और भी रिएक्शन आपको करा देता हूं, आप इसकी और भी रिएक्शन देख लीजिए भाई, और भी काफी रिएक्शन है इसकी। एक मिनट रुकिएगा, टाइम देख लेते हैं, जल्दी कीजिएगा गाइज, जल्दी हो गया, बस आपका टाइम हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, आप देखिएगा, जैसे कि आपने क्या किया भाई, इसमें देखिए, इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, इसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, इसके साथ भी हमारी रिएक्शन हुई है,
इसके साथ भी हमारी रिएक्शन हुई। सभी की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, IPC ट्वाइस BH के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। लेकिन बस इफेक्ट कहां पर आया, एनेंशियोमर एक्सिस पे। यहां पर जब मैंने रिएक्शन कराई इसकी इसके साथ, तो एनेंशियोमर एक्सिस डिफरेंट आई, इसके साथ एनेंशियोमर एक्सिस डिफरेंट आया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ठीक है ना, इसके साथ डिफरेंट, ठीक है ना। तो याद रखिए आप, ठीक है ना, इसके साथ एनेंशियोमर एक्सिस 92%, इसके साथ 93, इसके साथ 95 के करीब, इसके साथ 97 के करीब इसके साथ एनेंशियोमर एक्सिस, ठीक है ना। इसके साथ इसके पास जो एनेंशियोमर एक्सिस प्रोडक्ट आया वो कितना आया भाई, वो आया लगभग 99% के करीब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है ना। तो सभी तरफ इसी प्रकार रिएक्शन होगी, सभी तरफ कैसे होगी रिएक्शन, इस टाइप से ही होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस साइड अल्कोहल बनेगा या इस साइड बनेगा अल्कोहल, इसमें किसी साइड बना दीजिए, इसमें भी किसी साइड अल्कोहल बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन हमारी जनरली फॉर्म अप हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं हम, कायरल कैटलिस्ट, कायरल कैटलिस्ट, कायरल कैटलिस्ट देखते हैं। अब ये कायरल कैटलिस्ट में क्या आता है भाई, अब जनरली यहां पर जो मेरा कायरल कैटलिस्ट है, उस कायरल कैटलिस्ट के अंदर हम जनरली क्या चीज देखते हैं, वो रिएक्शन जनरली जिसको क्या कायरल कैटलिस्ट से कंट्रोल कराया जाए। जैसे कि मैंने विल्किंसन कैटलिस्ट ले लिया। अब विल्किंसन कैटलिस्ट जनरली कायरल तो नहीं है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट इज नॉट ए कायरल, बट विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ हम क्या करते हैं, एक फोस्फीन यूज करते हैं, जिस फोस्फीन के द्वारा हम उसको कायरलिटी में कंट्रोल मतलब कायरलिटी में चेंज कर लेते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट को। उसके बाद हमारी रिएक्शन जो है किससे कंट्रोल होती है, कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा हमने क्या देखा, एसिमेट्रिक रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय कायरल कैटलिस्ट, कायरल कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो वो कायरल कैटलिस्ट जैसे कि देखिए ये रिएक्शन है COOMe NHAC, ठीक है ना, ये रिएक्शन है। इसको हमने किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, रोडियम कैटलिस्ट, रोडियम जनरली कैटलिस्ट जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, और हमने कायरल लिगैंड का यूज किया। एक कायरल लिगैंड क्या था, वो SS कायरल फोस्फीन, SS कायरल फोस्फीन। जैसे कि अब ये SS कायरल फोस्फीन जैसे कि क्या होगा भाई, ये जैसे कि SS कायरल फोस्फीन कैसे होगा भाई, ये देखिए ये इस टाइप से, इस टाइप से होगा भाई ये कायरल फोस्फीन, ठीक है ना, ये इस टाइप से कायरल फोस्फीन होगा, ठीक है ना। SS कायरल फोस्फीन जो लिगैंड जो हमने यूज किया यहां पर, इस टाइप से हमने क्या ले लिया, हमने RH मतलब कि विल्किंसन कैटलिस्ट, RH PPS3Cl विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ना, रोडियम PPS3Cl विल्किंसन कैटलिस्ट। अब उस विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ हमने क्या यूज कर लिया, हाइड्रोजनेशन कराना है अल्कीन के साथ, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराना है। हमने वहां पर क्या यूज किया, जनरली हमने एक कायरल लिगैंड को यूज कर लिया, और कायरल लिगैंड कौन सा था, कायरल फोस्फीन, कायरल लिगैंड कौन सा था, कायरल फोस्फीन। और कौन सा यूज किया, SS, RR भी यूज करेंगे। यहां पर हमने क्या यूज कर लिया, SS कायरल फोस्फीन लिगैंड, और H2 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहां पर जो एडिशन है हाइड्रोजन का वो कहां पर हुआ भाई, जो भी एडिशन है वो कहां पर हुआ, जो हमारा एडिशन है भाई वो कहां पर हुआ, तो मैं बता देता हूं। जो एडिशन है जब हमने ये यूज किया, तो एडिशन है जो हाइड्रोजन का वो हमारा बिलो द प्लेन एडिशन हो गया। हाइड्रोजनेशन जो है वो कहां हुआ भाई, बिलो द प्लेन हुआ, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन बिलो द प्लेन हुआ। जो दोबारा बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्या बता रहा हूं मैं आपको, उसको अच्छे से ध्यान से अपने कानों में डाल लेना भाई। जब हमने कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को स्टडी किया, तो हमने विल्किंसन कैटलिस्ट देखा, लेकिन वो कायरल नहीं था, इसीलिए हमने वहां पर कायरल लिगैंड का यूज किया। वो क्या था, कायरल फोस्फीन। अब वहां पर कायरल फोस्फीन में हमने क्या यूज किया, SS कायरल फोस्फीन और RR कायरल फोस्फीन। जब हमने SS कायरल फोस्फीन यूज किया, जैसे कि हमने रोडियम कैटलिस्ट में क्या कर दिया, SS कायरल फोस्फीन का यूज किया, ठीक है ना, SS कायरल फोस्फीन लिगैंड का यूज किया, तो वहां पर क्या होगा, हमारा कैटलिस्ट जो था वो कायरल में चेंज हो गया, कायरलिटी में चेंज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने रिएक्शन कराई, तो जब हमने SS कायरल फोस्फीन यूज किया विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ, तो हमारा जो एडिशन है हाइड्रोजनेशन का वो बिलो द प्लेन हुआ। कहां, बिलो द प्लेन, कहां पर हुआ भाई, बिलो द प्लेन हुआ, कहां पर, बिलो द प्लेन हुआ। लेकिन जब मैंने इसी को क्या यूज किया, RR कायरल फोस्फीन,
आर कायरल फॉस्फीन यूज किया, तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन का एडिशन है वो कहां पर हुआ, अबोव द प्लेन। उसके बाद यहां पर जो ये हाइड्रोजनेशन है वो कहां पर हुआ भाई, अबोव द प्लेन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो हाइड्रोजनेशन है वो कहां पर हुआ, वो हमारा हाइड्रोजनेशन जो है अबोव द प्लेन फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है ना। कैसे एक कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल करता है रिएक्शंस को, ठीक है ना। देखिए जनरली मैं आपको बता देता हूं, इस पार्ट से कायरल कैटलिस्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन तो मतलब कि ना मान के चलो, लेकिन ये मैं पार्ट करा रहा हूं क्योंकि एमएससी में आता है, ये पार्ट एमएससी में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। लेकिन पार्ट जो रिएक्शन आएंगे ना वो आएगी कायरल ऑक्सिलरी से, बता देता हूं आपको, फाइनल बोल दे रहा हूं आपको, फाइनल आपके मुंह बोल रहा हूं, कायरल ऑक्सिलरी सभी करके जाना, कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, गारंटीड रिएक्शन पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है भाई, हर बार एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, कायरल ऑक्सिलरी कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन इस पार्ट से पूछी जा रही हैं गेट में और सीएसआईआर नेट जेआरएफ में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद भाई नयोरी कैटलिस्ट, नयोरी कैटलिस्ट में जनरली हम कुछ नहीं भाई, नयोरी कैटलिस्ट जनरली क्या करता है, नयोरी कैटलिस्ट जनरली क्या करता है भाई, यहां पर कुछ नहीं, RuCl2 बाइनेप्थोल का भी हम यहां पर भी क्या यूज करते हैं भाई, बाइनेप, RuCl2 बाइनेप जनरली हम क्या करते हैं, ये कैसे बनाते हैं भाई, अगर हम RuCl2 बेंजीन, हाफ RuCl2 बेंजीन को हम बाइनेप के साथ रिएक्शन कर देंगे ना, तो मेरा जैसे कि R बाइनेप और S बाइनेप फॉर्म हो गया, बाइनेप जैसे कि नयोरी कैटलिस्ट में जनरली कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता, RuCl2 को हम बाइनेप के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अगर मैंने R बाइनेप के साथ मतलब कि अगर उसको रिएक्शन करा दिया RuCl2 को, तो हमारा कौन सा होगा, R प्रोडक्ट बनेगा, और RuCl2 को S बाइनेप के साथ रिएक्शन करा दिया, और फिर उसके बाद जो कैटलिस्ट बनेगा वो उसको हम नयोरी कैटलिस्ट बोलते हैं, और उस कैटलिस्ट से हम जो रिएक्शन लगाते हैं वहां पर क्या बनेगा, R प्रोडक्ट बनेगा, S वाले से S प्रोडक्ट बनेगा, बस यही नयोरी कैटलिस्ट होता है। तो नयोरी कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, तो हमने कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट किया, ठीक है भाई। तो हमारा यहां से क्या पार्ट कंप्लीट हो गया भाई, कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। क्या करता है कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया भाई, नयोरी कैटलिस्ट रिएक्शन, नयोरी कैटलिस्ट एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में जनरली कुछ नहीं देखते हम, यहां पर क्या करते हैं, हाफ RuCl2 को जनरली हम जैसे कि S बाइनेप के साथ हमने इसको रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जनरली क्या होगा भाई, S बाइनेप Ru2 पॉजिटिव, ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसके थ्रू रिएक्शन चलेगी सारी की सारी, तो हमको कुछ भी नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना S है या R है, और ये कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये हाइड्राइड आयन का अटैक करवा के जो कार्बोनाइल है उसको अल्कोहल में चेंज करता है। अगर ये S है तो जो कार्बोनाइल बनेगा, कार्बोनाइल से जो अल्कोहल बनेगा वो S प्रोडक्ट बनेगा, S कन्फिग्रेशन का। अगर ये R है तो जो अल्कोहल बनेगा वो R कन्फिग्रेशन का बनेगा, बस यही है रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिएक्शन करा देता हूं, लीजिए गाइज, हम आपको रिएक्शन भी करा देते हैं, लीजिए हम रिएक्शन करा देते हैं आपको। एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, जैसे कि ये क्या है भाई, कीटोन, ये क्या है भाई, OCH3, इसको हमने रिएक्शन कराया MEOH 36 आवर ये रिएक्शन चली, 100 डिग्री सेल्सियस में RuCl2 R बाइनेप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई भाई, 0.05% मोल H2 100 ATM 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली हमने क्या देखा भाई, जब हमने ये रिएक्शन लगाई तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट क्या बना भाई, यहाँ पर अब आप सभी को बताया एस्टर, और इसमें से रिडक्शन किसका होगा, इसका या इसका, तो सीधी सी बात है इसका होगा भाई रिडक्शन, तो क्योंकि कीटोन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा R प्रोडक्ट जनरली फॉर्म हो जाएगा, हमने R बाइनेप का यूज किया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, R प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, OCH3। तो देखिए R है क्या, 1 2 3
ठीक है ना। तो ये आर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो आर प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर यहां पर हम क्या यूज करते, एस का यूज करते, तो मेरा एस प्रोडक्ट बनता, एस अल्कोहल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाला बाई नेप्थोल था, वो क्या था, बाई नेप्थोल, ठीक है ना, जो कि रिएजेंट पे डिपेंड कर रही थी जो रिएक्शन, ठीक है ना, बाई नेप्थोल पे। और दूसरा कौन सा था, IPC2 डाई आइसोपिनोकैम्फिल बोरेन, ठीक है ना। वो क्या कर रहा था, वो भी अल्कोहल को जनरेट कर रहा था, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद कायरल कैटलिस्ट किया हमने, जिसमें क्या देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट को हमने कायरल फोस्फीन लिगैंड के साथ रिएक्शन करके कायरल में चेंज कर लिया। उसके बाद हमारा कायरल कैटलिस्ट कंट्रोल कर रहा है एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो SS को यूज कर रहे हैं, SS कायरल फोस्फीन को, तो बिलो द प्लेन हाइड्रोजनेशन हो रहा है। और RR बाइन कायरल रिएजेंट RR कायरल फोस्फीन को यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन अबव द प्लेन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जनरली हमने क्या देखा, नोयोरी कैटलिस्ट, जिसको हम RuCl2 बेंजीन प्लस R बाइनेप या S बाइनेप से फॉर्म कर रहे हैं। S बाइनेप यूज कर रहे हैं तो हमारा S प्रोडक्ट बन रहा है, S अल्कोहल, मतलब ये S कन्फिग्रेशन अल्कोहल। और अगर हम क्या कर रहे हैं, और S बाइनेप का यूज कर रहे हैं तो हमारा S कन्फिग्रेशन अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये फाइनल हुआ भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन का पार्ट। तो बस एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन यहां से ही आएंगी। देखिए, मेरा मेन मकसद पता है क्या था, आज मेरा मेन मकसद सिर्फ यह था कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में आपको थोड़ा रिवीजन कराया जाए कि किस टाइप की रिएक्शन यहां से आती है, किस टाइप की रिएक्शन आपको यहां से पुटअप होती है आपके सामने, वो आपको थोड़ा रिवाइज करवाया जाए, ठीक है ना। और मैंने वो करवा दिया आपको, ठीक है ना। अब आपको जो नेक्स्ट है वो मल्टी कंपोनेंट है, एक लेक्चर का सिर्फ मल्टी कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर का होगा मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस। मल्टी कंपोनेंट को मैं कंप्लीट ही करा दूंगा एक लेक्चर के अंदर, कंप्लीट फिनिश करा दूंगा इसको मैं एक लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए भाई, इस टाइप से रिएक्शन लगती है। दोबारा चल गई मशीन, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ एक लेक्चर लूंगा और उसमें मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन में कौन सी, ऊगी रिएक्शन, पैसिनरी रिएक्शन, बैगलिनी रिएक्शन, मेटाथीसिस रिएक्शन, और कौन सी थी, मैनिच रिएक्शन, वो आपको कंप्लीट कर दूंगा, पांचों की पांचों रिएक्शन जल्दी जल्दी बता दूंगा उनके बारे में भी आपको। फिर आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, मल्टी कंपोनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आती हैं, यहाँ से अब की बार रिएक्शन आएंगे भाई कुछ, मतलब कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस पार्ट जो मैंने आपको करवाया वो कंप्लीट ही करा दिया है इन लेक्चर्स के अंदर, चारों लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो आपका मल्टी कंपोनेंट एक लेक्चर उसका लगेगा आपका, और उसके बाद हम नेचुरल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं घूम के आऊँगा अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बाय।